आज मैं आदर्श समाज का 40वां भाग आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। मनुष्य का जीवन क्या है। जो मनुष्य इस जीवन को समझता है वह व्यक्ति वेदानुकूल आचरण करता है। जो नहीं समझता है वो मनमानी करता है और यही समझता है मैं जो कुछ कर रहा हूँ सब ठीक है। लेकिन शास्त्रों का कथन है कि जब मनुष्य अपने आप से धोखा करता है तो उसको समझाने वाला कौन हो सकता है। जब मनुष्य के पास अथाह धन हो जाता है, संपत्ति हो जाती, संपदा हो जाता है तो घमंड से ऐंठता है और अपने सामने किसी को कुछ भी नहीं समझता है। लेकिन जब वही व्यक्ति धराशायी हो जाता है तब परमात्मा को याद करने लगता है। हमें अपने को समझना है परमात्मा ने हमें संसार में क्यों भेजा है, हमारा क्या परम दायित्व है अपने जीवन के साथ, समाज के साथ, राष्ट्र के साथ और विश्व के साथ हमें क्या करना चाहिए। लेकिन जब मनुष्य इस बात को समझता नहीं है तो उसे समझाने वाला कौन हो सकता है, कोई नहीं। जब कंस का अत्याचार बढ़ने लगा, लोगों ने समझाया, सज्जनों ने समझाया, साधुओं ने समझाया, संतों ने समझाया कि कंस जो तुम कर रहे हो अच्छा नहीं कर रहे हो। निर्दोष प्राणियों को भी तुम जेल में डाल देते हो, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन कंस कहाँ का मानने वाला था। उसमें घमंड था कि मुझे इस संसार में कोई हराने वाला नहीं है। रावण को घमंड आ गया था कि मुझे इस संसार में हराने वाला कोई नहीं है, पराजित करने वाला कोई नहीं है। लेकिन मनुष्य में ये जो भूल होती है सबसे बड़ी भूल होती है। जो इस संसार में आया है और आता है उसे जाना पड़ता है। इस संसार में कोई नहीं रहा है, नहीं रहेगा। जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हो जाती है उसका जन्म लेना भी निश्चित है। ये परंपरा चलती रहती है। लेकिन मनुष्य समझे तो जब अपनी जवानी की ऐंठ में मनुष्य चलता है तो किसी को कुछ नहीं समझता है। लेकिन वही जवानी जब ढल जाती है, बुढ़ापा आ जाता है तो मनुष्य जवानी को याद करता है। लेकिन मनुष्यों ये विचारणीय विषय है। परमात्मा ने हमें तन क्यों दिया, जीवन क्यों दिया? अच्छे कर्म के लिए, शुभ कर्म करने के लिए। शुभ कर्म करने के लिए हमें आचरण पर विशेष ध्यान देना होता है। जब हमारा आचरण पवित्र हो जाता है, पुनीत हो जाता है तब हम मनुष्य बन पाते हैं। मनुष्य का आचरण गिरते ही वह पशु बन जाता है। इससे साबित होता है कि मनुष्य का जीवन जो है आचरण पर आधारित है। जब तक अग्नियों में अग्नि तत्व विद्यमान रहता है, अग्नियों में ऊष्मा रहती है, गर्मी रहती है, तब तक उस अग्नि को कोई व्यक्ति नहीं छू सकता।
लेकिन जब उसी अग्नि से अग्नि तत्व समाप्त हो जाता है, गर्मी समाप्त हो जाती है, ऊष्मा समाप्त हो जाती है, तो वह राख बन जाती है। और फिर लोग उसे पैरों के नीचे रौंद डालते हैं, हाथों से फेंक डालते हैं, लेकिन जब तक उसमें आग रहती है तब तक किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य के जीवन के साथ है। जब तक मनुष्य के साथ सदाचरण रूपी शक्ति विद्यमान है, तब तक मनुष्य से कोई भी मनुष्य से हिला नहीं सकता। चरित्रवान व्यक्ति समाज के बीच सम्मान पाता है। चरित्रवान व्यक्तियों के द्वारा राष्ट्र का निर्माण होता है, विश्व का कल्याण होता है। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद सरस्वती, स्वामी रामतीर्थ आदि शंकराचार्य, तमाम ऐसे हमारे देश में महापुरुष हुए जिन्होंने अपने तपोबल के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा समाज को एक नया संदेश दिया और दुनिया के लोगों से ही कहा, वो दुनिया के लोगों, तुम्हारे द्वारा ही देश का निर्माण हो सकता है, राष्ट्र का निर्माण हो सकता है, विश्व का कल्याण हो सकता है। और वास्तव में ये सत्य है। संसार में महापुरुष इसीलिए आते हैं, संसार में महापुरुष संत लोग इसीलिए आते हैं, जब मनुष्य का आचरण गिरने लगता है, मनुष्य पतन के कगार पे जाने लगता है, तो फिर महापुरुष आकर उसे समझाते हैं। समय समय पर इस संसार में आते हैं, समझाते हैं, ये मनुष्य जो तुम कार्य करने जा रहे हो, कर रहे हो, गलत है। कुछ अच्छे लोग होते हैं जो अपने जीवन को समझना चाहते हैं, वे लोग तो संतों की बात मान लेते हैं, महापुरुषों की बात मान लेते हैं, लेकिन जो अपने जीवन को नहीं समझ पाते हैं और समझना नहीं चाहते हैं, वे ऐसे महापुरुषों की बात नहीं मानते हैं। इसलिए हमें संतों की बातों को मानकर हमें अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहिए, क्योंकि पवित्र जीवन ही मनुष्य को मोक्ष तक पहुंचाता है। पवित्र जीवन ही मनुष्य को मुक्ति दिलाती है। तो जो मनुष्य मोक्ष तक पहुंचना चाहता है, उसे अपने जीवन को समझना होगा, और जीवन को समझने के लिए आत्मा को समझना होगा, और आत्मा को समझने के लिए परमात्मा का ध्यान लगाना होगा, और परमात्मा को ध्यान करने के लिए तपस्वी बनना होगा। तभी हम मानव जीवन को समझ सकते हैं अच्छी प्रकार से। इति